हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इन फिगर। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया। बी ओ ए इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यहाँ पर बी ओ ए जो है उस सर्कल का डायमीटर है। एंड द टेंजेंट एट पॉइंट पी मीट्स बी ए प्रोड्यूस एट टी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है वो पी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है, वो मीट करती है। किस केस में मीट करती है? जब बी ए को हम आगे और प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे को ये मीट कर रहे हैं, टेंजेंट और बी ए को जो हमने आगे प्रोड्यूस किया, और वो पॉइंट जो है वो पॉइंट टी है। आगे वो बता रहे हैं इफ एंगल पी बी ओ ये है 30 डिग्री का एंगल, देन फाइंड एंगल पी टी ए। तो हमें यहाँ पे पी टी ए मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए हम इसको किस तरह से निकालेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर ओ बी और ओ पी ये दोनों ही रेडियस हैं इस सर्कल की, और रेडियस हमेशा इक्वल होती हैं। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि एंगल ओ पी बी और ओ बी पी ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम इसी का यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओ बी इक्वल टू ओ पी। ये क्या है? रेडियाई है, इसलिए दोनों बराबर हैं। तो जब ओ बी के सामने जो है एंगल बन रहा है ओ पी बी, तो हम ये लिखेंगे एंगल ओ पी बी इक्वल होगा एंगल, अब यहाँ पर देखिए ओ पी के सामने बन रहा है ओ बी पी, ओ बी पी, और इसका हम रीज़न लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं इफ़ एंगल ओ बी पी 30 डिग्री है, सो एंगल ओ पी बी भी हाँ 30 डिग्री होगा। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को। ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के ये दो एंगल का जो सम होता है ये बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। मतलब कि जो बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल, उसका एडजेसेंट एंगल छोड़ दिया जाए तो बाकी जो दो एंगल हैं उन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है ये एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल, तो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा ये वाला एंगल, ठीक है। यानी कि ओ पी ए जो है वो ये वाला एंगल यानी कि ओ पी बी, और ये वाला एंगल यानी कि ओ बी पी, इन दोनों के सम के बराबर होगा ये। तो इसी का यूज़ हम यहाँ कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल बी ओ पी में एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ओ पी बी ये दोनों अगर मिला लें तो बनेगा एंगल पी ओ ए, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इसका रीज़न मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी कि ये भी 30 था प्लस ये भी 30 है, एंगल पी ओ ए, तो ये इस तरह से 60 हो जाता है एंगल पी ओ ए, यानी कि ये एंगल हमारा यहाँ आ गया 60 डिग्री। अब देखिए अब हम ये एंगल निकालेंगे ओ पी टी। ओ पी टी एंगल कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर ओ पी टी एंगल जो है वो यहाँ 90 डिग्री का होगा। कोई भी रेडियस जब टेंजेंट को टच करती है उसके ऑफ कॉन्टैक्ट से तो वो 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम यहाँ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें ये 90 पता चल चुका है, इस तरह से 60 हमने अभी निकाला है। तो हम इस ट्रायंगल को अगर देखें ओ पी टी ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल तो पता चल ही चुके हैं, तो तीसरा एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कि एंगल ओ पी टी यहाँ पर 90 डिग्री होगा। इसका रीज़न मैं लिख देता हूँ। तो इसका रीज़न रहेगा टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए मैंने यहाँ पर रीज़न मेंशन कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी टी में एंगल पी ओ टी, एंगल ओ पी टी और एंगल टी तीनों मिलाकर 180 डिग्री होंगे। तो मैं इसे मेंशन कर देता हूँ यहाँ कि यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ पी टी में एंगल पी ओ टी प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल टी ये सभी मिलाकर 180 डिग्री होंगे। इसका रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखें यहाँ पर पी ओ टी, तो यहाँ पर हम देखें कि पी ओ टी 60 और ओ पी टी 90, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल टी हमें मालूम ही नहीं है, जो निकालना है इक्वल टू 180। तो यहाँ पर इसको प्लस करते हैं तो आ जाता है 150 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल टू 180। एंगल टी निकालने के लिए 150 राइट में जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल टी की वैल्यू आ जाती है
30 डिग्री। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये एंगल हमारा आ जाता है 30 डिग्री, जिसको PTA भी बोल सकते हैं या सिर्फ एंगल T भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से PTA जो है यहाँ पर आ गया है हमारा 30। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।